हेलो एवरीवन, मैं हूं पार्थ प्रतिम। वेलकम टू एक्सप्लेनर पार्थो। आज का टॉपिक है लॉजिक गेट्स। इस वीडियो में हमने बात करेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉजिक गेट्स, और यहाँ पर हम सर्किट डिजाइन करेंगे, डिजिटल सर्किट। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स की हमारा जो आमतौर पे हम डेफिनेशन जानते हैं, हमारा बुक्स में जो लिखा गया है वहाँ पर लिखा गया है लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लॉजिक सर्किट। ये लॉजिक सर्किट क्या है? सपोज मैंने यहाँ पर बोल दिया कि ये सपोज एक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर लॉजिक होल्ड करता है। इंस्ट्रूमेंट मतलब एक कंपोनेंट है सपोज, तो जहाँ पर है लॉजिक। सपोज ये एक लॉजिक है, ये एक लॉजिक है, मतलब लॉजिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। और इसको अगर मैं तार से ऐसे जोड़ देता हूँ, ठीक है, और एक मतलब लॉजिक जो कंपोनेंट्स है उसका सपोज 2 इनपुट है और 1 आउटपुट है, तो वो अगर मैं ऐसे ऐसे जोड़ देता हूँ, ठीक है, और ऐसे आउटपुट आएंगे, तो ऐसे लॉजिक्स को मैं अगर जोड़ दूँ, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को हम जोड़ते, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब को हम तार से जोड़ देते, वायर से जोड़ देते। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉजिक को, सिर्फ लॉजिक को हम जोड़ेंगे एक के साथ एक, और वो जो सर्किट बनाएगा वही होगा हमारा लॉजिक सर्किट। तो देखिए यहाँ पर हम टोटल हमारा 4 इनपुट दिया गया और 2 आउटपुट आया, ठीक है सपोज, और यहाँ पर सपोज ये 4 इनपुट दिया गया और 2 आउटपुट आया। तो ये जो आउटपुट और इनपुट के बीच में जो रिलेशन क्या कैसे होगा वो डिसाइड करता है ये लॉजिक सर्किट की डिज़ाइन कैसा है उस हिसाब से। तो हमारा ये अब तो समझ गए कि लॉजिक सर्किट मतलब सर्किट, ऐसा सर्किट है जो लॉजिक से बनाया गया है, ठीक है। लेकिन लॉजिक का मतलब क्या है? यहाँ पर आप लॉजिक बोलने से क्या बोलना चाहते हैं? क्या हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट जहाँ पे हम रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ये सब क्या लॉजिक नहीं है? उसमें क्या लॉजिक नहीं है? ऑफकोर्स उसमें भी लॉजिक है, लेकिन यहाँ पर वह की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैपेसिटर की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के उस हिसाब से वो सर्किट बिहेव करता है। लेकिन लॉजिक सर्किट में लॉजिक गेट्स को हम कैसे एक के साथ एक जोड़ा, उस हिसाब से वो लॉजिक सर्किट की बिहेवियर होगा, ठीक है। तो अब हम बार बार बोल रहे हैं कि लॉजिक लॉजिक लॉजिक, ये लॉजिक बोलने से आप मतलब लॉजिक बोलते आप क्या बोलना चाहते हैं, किस तरह की लॉजिक की बातें कर रहे हैं आप? देखिए, लॉजिक का मतलब हम तो जानते हैं कि लॉजिक क्या है, लॉजिक तो हम वो कॉन्सेप्ट तो हमारा है। अभी यहाँ पर हम जैसी लॉजिक की बातें करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह, आपको एक एग्जांपल दिखाएंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएंगे। देखिए कैसे, सपोज हमारा एक ऐसे लॉजिक कंपोनेंट है, ठीक है, लॉजिक कंपोनेंट। तो इस कंपोनेंट की एक और इनपुट है और एक आउटपुट है, ठीक है। ये रहा हमारा इनपुट और ये रहा हमारा आउटपुट, ठीक है। तो हम पहले अब तो जानते हैं कि लॉजिक सिग्नल, हम लॉजिक सिग्नल नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल में सिर्फ 2 तरह की ही सिग्नल हो सकता है, एक हो सकता है लो सिग्नल, एक हो सकता है हाई सिग्नल, ठीक है। तो हमारा जो एनालॉग सिस्टम है या हमारा जो डेली इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वहाँ पर क्या है, बहुत मतलब रेंज में वेरी करता है। 1 वोल्ट हो सकता है, 2 वोल्ट हो सकता है, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 200 वोल्ट, मतलब बहुत एक रेंज में वेरी करता है। लेकिन डिजिटल सिग्नल में वो नहीं है। डिजिटल सिग्नल में सिर्फ 2 स्टेट है, या तो वो 0 होगा या तो वो 1 होगा, ठीक है, या तो 0 या तो 1। मतलब हम 0 को बोलते हैं लो सिग्नल और हम 1 को बोलते हैं हाई सिग्नल। मतलब एक हो सकता है लो सिग्नल, एक हो सकता है हाई सिग्नल, उसके बीच में कोई स्टेट नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो लॉजिक है वो 0 और 1 के बीच में रिलेशन बनाता है। कैसी रिलेशन बनाता है? जो हमारा देखिए यहाँ पर हम लॉजिक कंपोनेंट लिया गया एक, तो इस लॉजिक कंपोनेंट की एक इनपुट है, एक आउटपुट है। तो इस लॉजिक कंपोनेंट की बिहेवियर कुछ इस तरह सोचिए कि जब हम इसमें 0 डालते हैं तो आउटपुट में आता है 1, जब हम इसमें 1 डालते हैं तो आउटपुट आता है 0। मतलब हम जे 2 हमारा टोटल कंपोनेंट मतलब सिग्नल है 0 एंड 1। तो हम जब 0 डालते हैं तो जो अदर सिग्नल है वो आता है। मतलब जब 0 डालते हैं तो उसको नॉट कर देते हैं, मतलब नॉट 0 आता है। 0 डालते हैं तो 1 आता है और 1 डालने से 0 आता है। मतलब 0 डालने से 0 के अलावा जो और सिग्नल है वो आता है, मतलब 0 का नॉट सिग्नल आता है। तो इसलिए इसका नाम दिया गया है कि नॉट लॉजिक, ठीक है। ऐसा जो कैरेक्टरिस्टिक जैसा मतलब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक की एक गेट है जिसका नाम है नॉट गेट, ठीक है, नॉट गेट, और उसका सिंबल कुछ इस तरह। तो ये जो गेट अब हम ड्रॉ किया, इस गेट का ही प्रॉपर्टी ऐसा है कि जब हम 0 डालते हैं
तब हमारा आउटपुट में 1 आता है, जब हम 1 डालते हैं तब हमारा आउटपुट में 0 आता है। तो ये भी एक लॉजिक रिलेशन होल्ड करता है। तो इस तरह की लॉजिक रिलेशन होल्ड करता है लॉजिक गेट्स, ठीक है। आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आया। और एक एग्जांपल अगर आपको दे दूँ तो और भी क्लियर हो जाएगा। ऐसे नॉट गेट की तरह और भी गेट्स है, एंड गेट, और गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, बहुत सारा गेट है, टोटल 7 टोटल लॉजिक गेट्स है। तो हम एंड गेट की बात करें, एंड गेट देखने में ऐसा होता है, ठीक है। हम इस तरह इसको ड्रॉ करते हैं। और एंड गेट की प्रॉपर्टी कुछ इस तरह है, इसका 2 इनपुट है। नॉट गेट में क्या था, 1 इनपुट 1 आउटपुट, लेकिन इसका 2 इनपुट है और 1 आउटपुट है। तो इस गेट में क्या होता है, देखिए हम 0 और 1 को टोटल 4 कॉम्बिनेशन में इनपुट दे सकते हैं। सपोज हमारा ए एंड बी में हम कैसे कैसे 0 और 1 को डाल सकते हैं, किस तरह कॉम्बिनेशन में हम 0 और ए और बी में 0 और 1 को डाल सकते हैं। देखिए ये रहा हमारा ए एंड बी। हम पहले तो क्या कर सकते हैं, 0 और 0 दोनों पे 0 डाल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ए पे 0 बी पे 1 डाल सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, ए पे 1 बी पे 0 डाल सकते हैं। और एक तरीके कर सकते हैं, दोनों पे 1 डाल सकते हैं। टोटल ये 4 कॉम्बिनेशन है। इस 4 कॉम्बिनेशन में हम इनपुट दे सकते हैं 2 सिग्नल की। तो अगर मैं ए एंड बी पे ऐसे 4 सिग्नल इनपुट एक एक करके देते हैं तो किस तरह की आउटपुट आते हैं देखते हैं। तो जब हम दोनों पे जब हम 0 0 डालते तब हमारा आउटपुट 0 आता है। जब हम दोनों पे एक ए पे 0 और बी पे 1 डालते तब हमारा आउटपुट तब भी 0 आते हैं। फिर ए पे 1 और बी पे 0 डालते तब भी हमारा आउटपुट 0 आता है। सिर्फ जब दोनों पे 1 डालते तब ही हमारा आउटपुट 1 आता है। मतलब जब दोनों में सिग्नल हम हाई इनपुट देते हैं, मतलब एंड गेट ऐसी लॉजिक होल्ड करता है जहाँ पे हम दोनों सिग्नल अगर हाई करेंगे तब ही हमारा आउटपुट में हाई सिग्नल आता है, अदरवाइज आउटपुट में लो सिग्नल आता है। मतलब सिर्फ ए एंड बी दोनों पे जब हाई है, ए एंड बी पे दोनों पे ए एंड बी when A and B both are high, then output only high, ठीक है। तो मतलब हमारा आउटपुट, इफेक्टिव आउटपुट कब आता है, जब ए एंड बी दोनों हाई है, बोथ आर हाई, मतलब ए एंड बी दोनों का हाई होना चाहिए। उस टाइम में हमारा आउटपुट हाई आते हैं। इसलिए इसके बीच में जो रिलेशन है ये एंड से हमारा इसका मतलब इसका बीच में रिलेशन देखिए, इसका जैसा बिहेवियर है, इस गेट का जो बिहेवियर है तो उसका बिहेवियर की रिलेशन मतलब जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है उस हिसाब से इसका नाम दिया गया एंड गेट। एंड मतलब हम क्या समझते हैं, ए एंड बी दोनों ही हाई होना चाहिए तभी हमारा आउटपुट हाई होगा। इसलिए इसका नाम दिया गया एंड गेट, जो कि हमको समझने में आसानी होगा कि एंड गेट मतलब एंड गेट की बिहेवियर तो ऐसा होगा, क्योंकि इसके नाम के साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बहुत ही गहरा रिलेशन है, ठीक है। नॉट गेट में भी ऐसा रिलेशन है और बाकी सारी गेट में भी थोड़ा ऐसा रिलेशन है, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया कि अब किस तरह की लॉजिक की बातें कर रहे थे। और ये जो लॉजिक गेट्स, इसका मतलब ये किस तरह की लॉजिक होल्ड करता है, ये थोड़ा सा हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम जानेंगे कि पर्पस ऑफ लॉजिक गेट्स मतलब क्या, लॉजिक गेट्स और लॉजिक सर्किट की ज़रूरत क्या है। मतलब लॉजिक गेट्स और लॉजिक सर्किट तो ये है, हम जान लिया कि ये है लॉजिक गेट्स, ये है लॉजिक सर्किट, हम समझ लिया। लेकिन आप देखेंगे लॉजिक गेट्स और लॉजिक सर्किट क्यों ज़रूरत है, इसका यूजेस क्या है, यह क्या काम कर सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दिखाएंगे। वो है 2 डिजिट को हम ऐड करेंगे, बाइनरी डिजिट को। बाइनरी में सिर्फ 2 डिजिट होता है, आप जानते हैं, एक 0 होता है और एक 1 होता है। तो हम 0 और 1 को तो बाइनरी एडिशन कर सकते हैं, तो वो ही हम करेंगे लॉजिक गेट्स के थ्रू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम 0 और 1 ले लिया, तो 0 और 1 को अगर मैं ऐसे देखिए, सपोज मैं 0 और 0 को जोड़ देता है तो क्या आएगा, सम 0 आएंगे और कैरी क्या आएगा, कैरी भी 0 आएंगे। फिर हम 0 के साथ 1 को जोड़ेंगे तो सम क्या आएगा, 1 आएगा और कैरी क्या आएगा, 0 आएंगे। फिर हम 1 के साथ 0 को जोड़ेंगे तो सम क्या आएगा, 1 आएगा और कैरी 0। फिर हम 1 के साथ 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएंगे, 1 के साथ 1 को जोड़ेंगे तो आएंगे सम के जगह आएगा 0 और कैरी के जगह आएगा 1 और वो यहाँ पर बैठेंगे। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा
यहाँ पर क्लियर करके लिखेंगे तो देखिए, सपोज हम ए एंड बी दो डिजिट को जोड़ेंगे और हम ए के जगह पहले 0 और बी के जगह 0 डालते तो हमारा पहले यहाँ पर सम आएंगे और यहाँ पे सपोज कैरी आएंगे। तो ए एंड बी जोड़ेंगे तो सम क्या आएगा 0, कैरी भी 0, फिर 0 और 1 को जोड़ेंगे तो सम क्या आएगा 1, कैरी आएगा 0, फिर 1 के साथ 0 को जोड़ेंगे तो सम क्या आएगा 1, कैरी आएगा 0, फिर 1 के साथ 1 को जोड़ेंगे तो सम क्या आएगा 0 और कैरी आ जाएगा 1, राइट। तो ये जो रिलेशन है ए के साथ, देखिए ए एंड बी के साथ हमारा कैरी के एक रिलेशन है और ए और बी के साथ हमारा सम की और एक रिलेशन है। तो ये ए प्लस बी के साथ मतलब ए एंड बी के साथ हमारा कैरी एंड सम के साथ जैसा रिलेशन है वो लॉजिक गेट्स के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं ये रिलेशन को थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो देखिए, हम जब ए एंड कैरी के साथ ए एंड बी का रिलेशन पहले देखेंगे, ठीक है। तो कैरी जब 0 0 है तब देखिए ए एंड बी 0 0, कैरी 0, फिर 0 1, कैरी 0, 1 0, फिर भी कैरी 0, सिर्फ 1 1 पे कैरी 1 आ रहा है, ठीक है। तो सिर्फ 1 एंड 1 दोनों जब 1 है, दोनों जब हाई है तब ही कैरी पे हाई आ रहा है। तो ये तो एंड गेट की रिलेशन है, ये तो एंड गेट की रिलेशन है। एंड गेट तो ऐसा ही हमने पहले देखा है कि एंड गेट का रिलेशन भी कुछ इस तरह है, जब दोनों हाई है तब हमारा आउटपुट में हाई आता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हम क्या, देखिए हम बोल सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर सर्किट बना लूँ, सपोज ए एंड बी को इनपुट देंगे, यहाँ पर ए यहाँ पर बी, और ए एंड बी को अगर मैं एंड गेट से जोड़ देते हैं तो हमारा जो आउटपुट आएंगे वो होगा हमारा ए एंड बी का कैरी। ये तो ए एंड बी का कैरी आएगा, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे सम के साथ ए एंड बी का कैसा रिलेशन है। तो सम देखिए, जब हमारा ए एंड बी और यहाँ पर हमारा सम, ठीक है, जब हमारा दोनों 0 है तब हमारा सम क्या है 0 है। जब हमारा ए 0 बी 1 है तब हमारा सम 1 है। जब ए 1 बी 0 है तब हमारा सम 1 है। जब हमारा दोनों 1 है तब हमारा सम 0 है। तो यहाँ पर जैसा रिलेशन है, ये रिलेशन एकदम हमारा जो लॉजिक गेट से एक्सोर गेट बोल के एक लॉजिक गेट से ठीक इस तरह है। एक्सोर गेट की ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, जब हमारा एक्सोर गेट ऐसा सिंबल ऐसा होता है एक्सोर गेट की, आप दिखा देते हैं आपको। तो एक्सोर गेट में 2 इनपुट होता है और 1 आउटपुट होता है, एंड गेट की तरह ही है, 2 इनपुट 1 आउटपुट, ठीक है। तो जब एक्सोर गेट में दोनों इनपुट सेम रहता है, दोनों अगर 0 है तो आउटपुट 0 आते हैं, और जब दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है इनपुट, तब हमारा आउटपुट हाई आता है, 1 आता है, ठीक है। इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक है एक्सोर गेट की। और यहाँ पर हमारा ए एंड बी के साथ हमारा जो सम का रिलेशन है एकदम एक्सोर गेट की तरह ही है। देखिए, जब दोनों 0 है तब 0, जब दोनों 1 है तब भी 0, मतलब दोनों इनपुट सेम है तब 0, और दोनों इनपुट जब अलग है, देखिए ए 0 बी 1 मतलब दोनों इनपुट अलग, यहाँ पर ए 1 बी 0 दोनों इनपुट अलग, तब हमारा आउटपुट में हाई आ रहा है, 1 1 आ रहा है। ठीक इस तरह ही एक्सोर गेट की कैरेक्टरिस्टिक है। तो हम बोल सकते हैं कि हम ए एंड बी के, अगर मैं ए एंड बी की सम करें और उसका अगर मैं ए एंड बी का जो सम आउटपुट आएंगे वो हम एक्सोर गेट की रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सोर गेट में देखिए, एक्सोर गेट में अगर ए एंड बी को रिप्रेजेंट करें, बी को हम एक्सोर गेट में जोड़ देते हैं और यहाँ पर ए को भी हम एक्सोर गेट से जोड़ देता है। तो हमारा ए एंड बी, देखिए ए एंड बी जब एक्सोर गेट से थ्रू पास करता है तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो ए एंड बी के सम आउटपुट आएंगे। तो हम ये पर देखिए, हमारा जो हम लॉजिक डिजाइन सर्किट डिजाइन किया, ये एक्चुअली हमारा बाइनरी सम के लिए बनाया गया लॉजिक सर्किट। तो इस लॉजिक सर्किट से हम बाइनरी सम कर सकते हैं, छोटा मोटा बाइनरी सम कर सकते हैं, सिर्फ 2 डिजिट के। यहाँ पर इसको बोला जाता है हाफ एडर, ये हम बाद में समझेंगे और भी डिटेल्स में। तो ये एक एग्जाम्पल दिखाया कि कैसे हम
लॉजिक गेट्स को यूज़ करके कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन कर सकते हैं। ये था एरिथमेटिक ऑपरेशन। इस तरह की और भी कॉम्प्लिकेटेड एरिथमेटिक ऑपरेशन हम और कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन कर सकते लॉजिक गेट्स के थ्रू एंड लॉजिक सर्किट्स के थ्रू। यहाँ पर हमने सिर्फ 2 लॉजिक गेट यूज़ किया। सपोज यहाँ पर अगर मैं 10 या 20 लॉजिक गेट यूज़ करके एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट डिजाइन करता तो वहाँ पर हम कितने कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन कर सकते हैं, तो अब वो थोड़ा सा अंदाज कर रही है।